खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 16वें बाब में से, तब यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद ही निकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फायदा है अगर तमाम दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्योंकि इब्ने इंसान अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, तब हर एक को उसके कामों के मुवाफिक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने इंसान को अपनी बादशाही में आता देख ना लें, मौत का मजा ना चखेंगे। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। नहायत ही काबिल इज्जत फादर अतीक वकार, रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार पैरिश प्रीस्ट, रेवरेंड फादर्स, सिस्टर्स, प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आज भाई वकार को, बाजी फरहत को, उनकी कोख से पैदा हुए, बाजी फरहत की कोख से पैदा हुए बच्चे जो कभी छोटा था, आज पहली दफ़ा अपने ही इलाके में पाकमास की कुर्बानी गुजरान रहा है। भरपूर तालियों से मुबारकबाद पेश करते हैं। ताली ते जोर दी बजाओ, पता लगे कि पहली पाकमस कर रहे हैं। फादर जी बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, मैं पूरे डोमिनिकन खानदान की जानब से रब्बुल इज्जत का बेहद शुक्रगुजार हूं इस खूबसूरत तोहफा के लिए जो खुदा ने हमें रेवरेंड फादर अतीक अल्बर्टोपी की सूरत में अता किया है। आज का दिन आपके पैरिश के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए और इब्ने मरियम वाइस प्रोविंस के लिए नहायत अनमोल और पुरमसरत है कि खुदा ने लाहौर डायसिस के इस इलाके से भाई वकार और फरहत बीबी के सपूत फादर अतीक अल्बर्ट को हमारा हिस्सा बनाने के लिए, अपने पाकिस्तान में खिदमत करने के लिए चुना है और उन्हें कलीसिया की खिदमत से सरशार किया ताकि खुदा के कलाम का प्रचार करें, साक्रामेंटों की अदायगी करें, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून दूसरों के लिए तोड़ें। और हम आज रेवरेंड फादर अतीक अल्बर्टोपी को कहनाना मखसूसियत के लिए भरपूर तालियों से मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि खुदावंद आपके सफर को बाबरकत बनाए और ताक़यात पाखिदमत से जोड़ा रखे और वफादारी अता करे। फादर अतीक अल्बर्ट के साथ साथ सारी तरफ फादर नए खड़े हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, इससे बड़ी बरकत की बात आपके इलाके के लिए नहीं हो सकती कि नए मखसूसुदा काहन आपके लिए बरकतें लेकर आए हैं। और मैं सब फादर्स को मुबारकबाद देता हूं। पंजाबी च कहते हैं कि जिन्ना मां का दुध पीता ही उन्ना ही जोर ला।
इतनी हम जोर से ताली बजाएं कि आसमान पे फरिश्ते नाचने लगे कि खुदा के लोग जमीन पर आए हैं और हमारा खुदा के साथ मिलाप करवाएंगे। फादर जी, आप सबों के लिए हमारी दुआ है, फादर फ्रांसिस गुलजार पैरिश प्रीस्ट के साथ, कि खुदावन ताखयात पूरी जिंदगी मौत तक आपकी इस खिदमत में वफादार रखे। इससे ज्यादा हमारी दुआ कोई हो ही नहीं सकती। तशरीफ रखिए फादर साहबान। मैं क्या ना तीख दी गल सुनी जान सी के लेना आए हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं रेवरेंड फादर अतीक एल्बर्ट ओपी के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने मसीही अकीदे और ईमान को फादर अतीक एल्बर्ट की जिंदगी में इस कदर पुख्तगी और सच्चाई से शामिल किया कि आपने मसीह यस्सू को मुकम्मल तौर पर अपना आप दे दिया और मुकद्दसा मरियम को अपनी राहबर बनाकर कामलियत की राह पकड़ी। जिस तरह मुकद्दसा मरियम ने अपना बेटा खुदावंद की नजर किया, उसी तरह भाई वकार और बाजी फरहत ने फादर अतीक एल्बर्ट को मुकद्दसा मरियम की पैरवी करते हुए खुदावंद की नजर किया और खुदावंद के घर का रास्ता दिखाया। खुदा ने इन्हें बेशुमार और बरकत व फज़ाइल से माला माल किया हुआ है और आज का दिन जश्न मनाने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है और सबसे बढ़कर खानदान के अफराद के लिए खुशी का दिन है कि उनका बेटा आज पहली दफा उन्हीं के इलाके में आके वहां पे आज पहली यूक्रिस्ट की इबादत गुजरान रहा है। फादर अतीक एल्बर्ट, हमारे लिए आज बड़ी खुशी और शादमानी की बात है कि आप यस्सू के मिशन को लेकर आगे बढ़े हैं। इस सफर में आपके बेशुमार तरबियतकारों ने आपकी मुआवनत की है, आपकी मदद की है, आपकी हदायत की है और उन्हीं काविशों का समर आज आप हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तान की जमीन में एक काहिन बनकर उभरे हैं। याद रखें प्यारे भाई और बहनों, मुसलसल ये फादर जो नए बने हैं कहानत की अजमत के मुतालिक, कहानत के सैक्रामेंट के मुतालिक, कहानत की अफादियत के मुतालिक सुनते आ रहे हैं। और प्यारे भाइयों याद रखें, कहन का मतलब है पाक किया हुआ, मसा किया हुआ, मखसूस किया हुआ, बरगजीदा, चुनीदा, खुदावंद का मकबूल नजर और खुदावंद की राह पर चलने वाला। बाइबल मुकद्दस में कहन का मतलब है खादम, अल्तार की खिदमत करने वाला, खुदावंद के सामने अपने लोगों की कुर्बानियां गुजराने वाला, गुनाहों को मुआफ करने वाला। और प्यारे भाई अतीक एल्बर्ट, आज आप कहनाना लबादे में यस्सू की राह पे, फजल की राह पे चलने जा रहे हैं। और याद रखें, पुलूस रसूल के अल्फाज को याद रखें, क्या खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है कि तूने मुझे चुना है, मखसूस किया और आज काहिन बना दिया है। याद रखें प्यारे भाई, आज आप मुकम्मल सुपुर्दगी और ताहयात वफादार रहने में आगे बढ़ रहे हैं। और ये बुलावा, मैं बार बार कहता हूं कि ये बुलावा किस्मत वालों को मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग फादर बनने के लिए जाते हैं और आखिर में गलती कोई और होती है तो कह देते हैं जी सिगरेट पीने से मैं रोक दिया था, कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं। बहुत सारे स्टडी की वजह से चले आते हैं, 27 के ग्रुप जाते हैं और उनमें से बनता एक ही है और वो बनता है जिसे खुदा चाहे और जिसे खुदा मखसूस करे। और वकार साहब आपको मुबारक हो कि खुदा ने चाहा था कि आपके खानदान से बच्चा पैदा होकर आगे बढ़े। याद रखें, आप फादर अतीक और जितने भी नए काहिन हैं, आप खुश नसीब हैं, आप चुनीदा है, आप बरगजीदा है, आपको मखसूस कर लिया है। और मखसूस किसने किया है? वो सलाही जात ने, जिसने हमें जिंदगी की सांसें अता की हैं। ये खिदमत और फजल का बुलावा है। ये बुलावा शुक्रगुजारी के साथ मसीह यस्सू को बांटने का बुलावा है। ये बुलावा खुदा और इंसान को मिलाने का बुलावा है। ये सैक्रामेंट रूहों को निजात देने का बुलावा है। ये बुलावा खादमियत का बुलावा है।
दूसरों के पांव धोने का बुलावा है, दूसरों की इज्जत करने का बुलावा है, दूसरों का ख्याल करने का बुलावा है और अपने आप को मारने का बुलावा है। और ये बुलावा कबूलियत, कामलियत, पाकीज़गी, गरीबी, वफादारी, मोहब्बत, सुलह और सलामती का बुलावा है। ये बुलावा रूह की सच्चाई की जिंदगी का बुलावा है जो बेलौस खिदमत का तकाजा करती है। खुदा ने आपको इर्मिया नबी की तरह कौमों का नूर रहने के लिए बुलाया है। खुदा का बुलाना और फिर बतौर कहन होने के लिए बुलाया जाना खुदा का मंसूबा मोहब्बत और फजल की इलामत है। अंबिया कराम की तरह आप सभी कहनों को मखसूस किया गया है, मसा किया गया है ताकि आप खुदा का इंतखाब बने। खुदा के बुलावे का जवाब आपने हाँ में दिया है, आपने कुर्बानी देनी है, खुद इनकारी करनी है, अपनी सलीब उठाना है और हर मुकाम पे कहना है कि ऐ बाप, तू जिस भी मकाम पे चाहे, तू जिस भी वक्त चाहे और तू जिस भी जगह चाहे तो मुझसे अपनी खिदमत ले। ऐ बाप, मैं हाजिर हूं। और याद रखें प्यारे भाई, रेवरेंड फादर तीक एल्बर्ट दाऊद बादशाह की तरह खुदा दिलों की खूबसूरती देखता है, हजरत इब्राहिम की तरह ईमानदारी, मुकद्दस पतरस की तरह चट्टान बनकर आगे बढ़े, यूहन्ना इस्तबागी की तरह लफ्जों में काट और सच्चाई के साथ खुदावंद की आवाज का जवाब दें। फादर तीक एल्बर्ट आपको मिलनसार होने, खुशमिजाज होने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह खुदावंद का है। आपने यीशु बनना है, आपने दूसरा मसीहा बनना है और आपने खादम बनना है। प्यारे भाई याद रखें कि कहनाना या रहमाना जिंदगी सलीब की जिंदगी है। यह हर कदम पर कुर्बानी मांगती है। अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर अपने खुदावंद की मर्जी को बनाना, दूसरों के लिए खुद को वक्फ करना एक काहन या राहब की जिंदगी का अव्वलीन मकसद है। हम हर रोज नए तौर से बुलाए जाते हैं साबित कदमी से आगे बढ़े, यस्सु में रहना, पाकरू में रहना, वफादारी में चलना, यह बहुत बड़ी फजल और बरकत की इलामत है। खादम बनने के लिए शुक्रगुजारी करना पड़ती है। और याद रखें खादम की जिंदगी हलीमी की जिंदगी है, प्यार की जिंदगी है, ईमानी जिम्मेदारी है और लिहाजा हालात की करवट कैसी भी हो। प्यारे भाई और बहनों, फादर बनने से मुराद बहुत बड़ा कोई ओहदा नहीं मिल गया, रुतबा नहीं मिल गया। रुतबा इसने जिंदगी में आगे बढ़ के हासिल करना है कि याद रखें कि जिंदगी में मुश्किलात भी आएंगी। कई दफा आपके दोस्त ही आपको खराब करेंगे, जिंदगी में मुश्किलात भी आएंगी। ये जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, क्योंकि सलीब की जिंदगी कभी भी फूलों की सेज नहीं हो सकती। हम यस्सु की सलीब में आगे बढ़ रहे हैं, यस्सु की सलीब को लेकर हमने आगे चलना है। और याद रखें प्यारे भाई, आपकी जिंदगी, आपके अमाल, आपके ख्यालात और आपकी तर्ज़े गुफ्तगू में यस्सु नजर आना चाहिए। लोग आपको देखकर कहें कि खुदा का बंदा जा रहा है, नेक बंदा जा रहा है, खुदा का प्यारा बंदा जा रहा है। और याद रखें अतीक एल्बर्ट, रेवरेंड फादर तीक साहब, याद रखें कि इन गलियों में जब आप पहले गुजरते थे तो आप एक नौजवान थे। अभी आप हिकमत में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप यस्सु के बेटे बने हैं, काहन बने हैं। और अब आप जब इन गलियों में से गुजरे तो लोग आपको भाई वकार का बेटा ना कहें कि यस्सु का बेटा जा रहा है। और याद रखें अच्छा काहन, नेक खान काहन जो होता है, जिस तरह हमारे पास अंबिया की बातें हैं, मुकद्दसीन की बातें हैं, मुकद्दस डोमिनिक हो, मुकद्दस फ्रांसिस हो या जानवी रिवियानी या कोई भी मुकद्दस हो, जब मुकद्दस लोग गलियों में खड़ा होते थे तो लोगों का जम्मे गफीर उनके इर्द गिर्द होता था। लोग उनके साथ चलते थे,
क्योंकि वो खुदा की मुंह बनते थे, मोहब्बत की बातें करते थे। ऐसा ना हो कि आप गली में खड़े हो तो आपको सलाम करने वाला भी कोई ना हो, क्योंकि आपने खुद यस्सु बनना है, आपने खुद हलीम बनना है, आपने खुद फरोतल बनना है। और आज के दौर में तो आपको पता है कि लोग सलाम करना भी गवारा नहीं बनते। जहां लोग आपको ना सलाम करें, आप खुद ही सलाम करते चले जाएं, क्योंकि आपने यस्सु की सलामती को बांटना है। तो प्यारे भाई, आज का पैगाम, आपकी जो तलावतें हैं इंतहाई खूबसूरत और शानदार हैं, बाबरकत और परफजल हैं कि खुदा ने आप पर रहम किया है, खुदा ने आप पर रहम किया। और वाकई उसी ने रहम किया। अगर वो रहम ना करता, अगर वो आपका इंतखाब ना करता, अगर वो आपका चुनाव ना करता, अगर वो सैमुअल नबी की तरह आपको ना बुलाता, तो आज आप यहाँ ना बैठे हुए। जो उसका करम है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो उसका रहम है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। और प्यारे भाई, आपने बर्रा को लेके आगे बढ़ना है, बर्रा की रूहानियत को लेके आगे बढ़ना है। और याद रखें कि बर्रा खुद कहने आज़म है, वो कुर्बान होता है और आपके हाथ मुबारक हैं। जो बर्रे को छुएंगे, आप यस्सु की कहानत में शामिल होंगे, आप खुदा और इंसान के दरमियान पुल की हैसियत रखेंगे, आप आसमानी लोगों को जमीनी लोगों से मिलाएंगे, क्योंकि हमारी जो कलीसिया है, हम आसमानी जिंदगी का सफर कर रहे हैं। और याद रखें, आपने बर्रे को छूना है। और फादर तीक एल्बर्ट, एक दफा मुझे बहुत गुस्सा आया। प्यारे भाई और बहनों, मैं डोमिनिकन जमात का इंचार्ज हूँ, तो गुस्सा तो किसी बात से भी आ सकता है। फादर बड़ा गुस्से वाला है। मुझे किसी बात से गुस्सा आया, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस फादर को अभी कह दूं कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस लाइफ। मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा ना कह लें कि जैसे पता कि कलेजा फट जाए, गुस्से में, बड़ा गुस्से में मैं था। तो जब मैं पाक मास की अतीक कुर्बानी गुजरान रहा था, और जो ही मैंने कहा कि ये है खुदा का बर्रा, यकीन जाने मेरा गुस्सा खत्म हो गया। क्योंकि जब बर्रे का बदन ही छू लिया, पीछे क्या बचा। तो गुस्सा दिलाने वाले भी आएंगे, गुस्सा चढ़ाने वाले भी आएंगे, लेकिन जिस बर्रे को आपने अपने हाथों में लेना है, इससे बड़ी बरकत की क्या बात होगी कि आप कहेंगे ये है खुदा का बर्रा, इसी बर्रे का मैं काहिन हूँ, इससे बर्रे की मैं बिशारत दे रहा हूँ, इसी बर्रे के साथ मेरी जिंदगी रवां दवा है। तो याद रखें, आज खुदावन ने आपकी दुआओं को सुना है। आपने यीशु मसीह के बदन और खून को आगे बढ़ाना है। और प्यारे भाई, फादर तीक एल्बर्ट, याद रखें, एक काहिन खादम होता है जो अपनी उम्मत का पासबान होता है, जो सैक्रामेंटों के जरिए लोगों को मसीह से बुलाता है, ईमान की सच्चाइयों की तालीम देता है। कहने आज़म खुदावंद यीशु मसीह की बिशारत, जिंदगी, मौजज़ात और सलीबी सफर में वो सबको साथ लेकर चलता है। काहिन सबका होता है, किसी का नहीं होता, क्योंकि आपके लिए सारे बराबर हैं। और काहिन गुनाहगारों से हमदर्दी रखता है, बीमारों, माजूरों और उम्रसीदा लोगों की उम्मीद और सहारा बनता है, खुदा और उम्मत के दरमियान मुलाकात का वसीला बनता है। ये कोई आम बुलावा नहीं है, बल्कि कलीसिया में ये पाक खिदमत का सैक्रामेंट एक अजीम सैक्रामेंट है, जिसके जरिया से कलीसिया की रूहानी आबियारी होगी, जिससे जरिया से कलीसिया की रूहानी नश्मोनुमा होगी, जिसके जरिए खुदा और कलीसिया के दरमियान रिश्ता मजबूत होगा, और जिसके जरिए से आप यस्सु का पाक बदन और खून बांटेंगे। इस बुलावे में आपने खुदा की तमजीद करनी है, तकदीस करनी है, तबलीग करनी है। और याद रखें, काहिन बनना दूसरा मसीहा बनना है। और बाजी फरत, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, याद रखें कि जब यीशु मसीह ने पहला मोजज़ा किया था, कहने आज़म ने, यीशु मसीह ने जब पहला मोजज़ा किया था, तो उस मोजज़े में मुकद्दसा मरियम वहां पे मौजूद थी। और मुकद्दसा मरियम कह रही है कि जो ये कहे वो करो, कि मैं नहीं, जो ये कहे। और क्या हुआ कि जब कहा गया कि मटकों में पानी भरो, मुकद्दसा मरियम वहां से गायब होगी।
मुकद्दसा मरियम ने ये नहीं कहा कि ये मेरा बेटा है, वो गायब होगी, क्योंकि वो जाने और यीशु जाने, खुदा जाने, और वो गायब हो गई। और याद रखें, ये नहीं कि कल को आपका बेटा कहीं पर लेक्चर कर तो आप कहते फिर अब मेरा पुत्र ही, ये भी आपका पुत्र नहीं है, ये पूरी कलीसिया के लिए खुदा का बेटा है और ये काहिन बना है। प्यारे भाई और बहनों, सलीबी जिंदगी का चुनाव हर रोज हंसते मुस्कुराते हुए अपनी इस सलीब को दूसरों की निजात की तरफ गामजन करने, साबित कदमी, वफादारी, नेक नीयती, पुख्ता इरादा, मुसलसल जुस्तजू में निजात की कामल सलीब को लेके जाना है। हम खुदा के लिए और उसके लोगों के लिए वक्फ हैं। वक्त के तकाजों को जानते हुए मुकद्दस डोमिनिक की तरह का मुबश्शिर बने। आप तबलीग के लिए बुलाए गए हैं, तबलीग के लिए चुने गए हैं, खुदा का मुंह बनने के लिए बुलाए गए हैं। आपने खुदा की बोली बोलनी है, सब कुछ छोड़कर खुदा के पीछे जाना है। अब आपको पलटकर पीछे देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि हल पे हाथ रख के पीछे ना देखें, आगे ही बढ़ते चले जाएं। और प्यारे भाई याद रखें, बतौर मुबल्लिग, बतौर काहिन, आपका हर अमल, अंदाज़े गुफ्तगू लोगों में शराकत से तबलीग का अंसर झलकना चाहिए। अपनी जिंदगी को फ्लेक्सिबल बनाएं। याद रखें कि आकड़िया बंदा कभी भी दुनिया च कामयाब नहीं होता। तुसी चौधरी होगे, अपने घर होगे, बाहर लोगों लिए तुसी कुछ भी नहीं। आकड़िया बंदा भावें फादर है, भावें कोई चौधरी है, आकड़ वाले बंदे नूं लोकी पसंद नहीं करते। ਉਹਨੂੰ पसंद करते ने जिहदे मूँह चों प्यार नजर आवे। और जो बोले तो इंज लगे कि जिवें सकून ठंड पाण दिया इंसानां नूं, जिवें प्यार वंडण दिया, जिवें जिंदगी वंडण दिया, जिवें लोकां नाल लैके चलन दिया। तो बिशप पॉल ने मैनूं एक बारी आख्या सी कि तुसी पैरिश प्रिस्ट बन के दफ्तर च बह गए हो, तुसी कोई नवाब दे पुत्र नहीं बन गए। खादम दा काम अखां विखाना नहीं, खादम का काम है कि उनकी अखां च भी प्यार की इन्नी झलक नजर है कि अगला बंदा तेन वेखा कि यसू नजर आउण दिया। और याद रखें, आपने अपने आप को हलीम और फरोतन बनाना है। आपने यसू के साथ चलना है, पीछे नहीं आगे देखना है। और बतौर, अगर आपकी जिंदगी अच्छी है, मुकद्दस डोमिनिक, मुकद्दस कैथरीन, मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस, मुकद्दस एल्बर्ट द ग्रेट, मुकद्दस कैथरीन, जान मेरी व्यानी की तरह फरोतन, सादा और सजीदा बने। यसू को पहनना, मुश्किलात में साबित कदम रहना है। और प्यारे भाई फादर अतीक एल्बर्ट, आप कहनाना लबादे की सूरत में यसू को पहन चुके हैं, लिहाजा आपकी फतह का जश्न है कि आपने फतहमंद जिंदगी का चुनाव किया है। मुकम्मल तौर पे आपने यसू को दे दिया है, यसू को पहन लिया है। और कहानत एक इख्तियार है, एक जिम्मेदारी है, एक रसालत है, खुशखबरी सुनाने का मिशन है, क्योंकि आपको मसा किया गया है ताकि आप यसू के शागिर्द बने। कि माल के खुदावंद की रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है ताकि मैं ये काम करूं। आपने कलाम सुनाना है, आपने रोजरी पढ़वानी और पढ़नी है, आपने बाइबल मुकद्दस की तशहीर करनी है, आपने यूक्रिस्ट के लोगों में बांटना है। और याद रखें, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। फादर अतीक एल्बर्ट ओपी को खुदा ने बहुत सारी नेमतों और खुदादा सलाहियतों से नवाजा है। आप बहुत अच्छे मुबल्लिग हैं, बहुत अच्छे लिखारी हैं, आप नेक दिल साफ गो इंसान हैं और आप अच्छा बोलते हैं और मुकद्दस डोमिनिक की तरह अंजील की मनादी करते हैं। फादर जी में नमूदो नुमाइश नहीं, दिखावा नहीं, बल्कि सादगी है। और फादर जी हमेशा अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने आज डोमिनिकन लबादा पहना है या काहिन बनाऊं, तो इसमें डोमिनिकन सिस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है कि जिन्होंने मुझे कायल किया कि मैं डोमिनिकन काहिन बनूं। फादर जी की बुलाहट में उनके वालिदैन ने अहम किरदार अदा किया, उनकी बुलाहट को निखारा और संवारा है।
और वो आज कहन बन के खुदा से क्या चाह रहे हैं कि ऐ खुदा मुझे तेरा फजल और रहम चाहिए। आप बेबाक और भरोसा करने वाली शख्सियत हैं, मेहनती और जफाकश हैं, दुआगो शख्सियत हैं। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के सामने दुआ करना उनका सबसे अच्छा अमल है। मुकद्दसा मरियम और उसकी रोजरी से बहुत प्यार करते हैं। दो मुकद्दस डोमिनिक और यीशु मसीह उनके लिए रोल मॉडल हैं और वो मुश्किलात में हमेशा साबित कदम रहते हैं। खुशलबास हैं, सादा गुफ्तगू करते हैं और खुशी से वेलकम करते हैं। बड़ों की इज्जत करते हैं, बासलीका है, नज़्मो ज़ब्त के पाबंद हैं, मदद और एहसास करने वाले हैं, बीमारों की खिदमत करने वाले हैं और इनसे बात करके दिली सुकून मिलता है। पढ़ने और पढ़ाने का शौक रखते हैं, मसीह की सुनने का लगाव रखते हैं और खुदा ने इन्हें अच्छा मुकर्रर बनाया हुआ है। और ये हालात कैसे भी हों, मुश्किलात कैसी भी हों, तो फादर जी हमेशा साबित कदमी के साथ, वफादारी के साथ आगे चलते हैं। और प्यारे भाई और बहनों, याद रखें, मुकद्दस नॉर्बर्ट फरमाते हैं, मैंने ये फादर रूफन के बारे में बातचीत करते हुए कहा था, आप सभी काहनों के लिए, बल्कि हम सब के लिए जो जहां पे सीनियर काहन भी बैठे हुए हैं, मुकद्दस नॉर्बर्ट फरमाते हैं कि ऐ काहन खबरदार, ऐसा ना हो कि लोग कहें, लोग बातें करें, तरह तरह की बातें करें कि ये खुद को तो बचा नहीं सकता, दूसरों को क्या बचाएगा। आपका रिश्ता, आपका ताल्लुक, आपका कनेक्शन यीशु से इस कदर मजबूत हो के आपसे कही हुई, मुख से कही हुई दुआ असर रखे और बुलंदियों को चीरते हुए आसमानों पर पहुंच जाए। याद रखें, मुकद्दस बर्नार्ड कहते हैं कि काहन की ताकत अलाही ताकत है और सिर्फ अलाही ताकत से यीशु अल्तार पर हाजिर हो सकता है। और ये तख्लीक कायनात के मुतरादिफ है कि पाक बदन और खून का तब्दील होना और आपके मुंह के कहे हुए अल्फाज तबद्दल के वक्त इतनी ताकत रखते हैं और ये अलाही ताकत है। और प्यारे भाई याद रखें, फादर अतीक, दुनिया की कोई ताकत, याद रखें कि दुनिया की कोई ताकत उस आवाज का मुकाबला नहीं कर सकती जो ये कहती है कि लोग खाओ, ये मेरा बदन है। इससे ज्यादा बरकत आपके लिए क्या होगी, आपके खानदान के लिए क्या होगी कि आप उस ताकत में शामिल हैं जो इलाही ताकत है। तो प्यारे भाई, आपने याद रखना है कि किस तरह आपने आगे बढ़ना है, किस तरह जिंदगी में आगे बढ़ना है और किस तरह हलीमी और मोहब्बत का दर्स देने। और फादर अतीक अल्बर्ट, मैं और फादर रूफन रिफ्लेक्शन तैयार कर रहे थे, थोड़ी सी चेंज कर रहे थे, तो याद रखें, हम देख रहे थे, कहा गया कि काहिन कायनात का हुस्न है। तो प्यारे भाई और बहनों, अगर यीशु कहने आज़म ना होता तो आज हम यहाँ पे काहिन ना होते, आज हम ना होते तो आप यहाँ पे बैठे ना होते, हम किसी और मजहब के होते। और ये कहानत की वजह से हम मसीही हैं। कहानत एक खुशबू है और याद रखें, इस खुशबू की महक जो है, इससे आपने पूरी कायनात को मुअत्तर करना है। और फिर कहानत, फदरती कहानत सलीब से निकलती है, कहानत सलीब से निकलती है और काहन का इख्तियार सलीब से निकलता है। और याद रखें, ये मनसब नहीं है बल्कि सलीब को उठा के इसकी गवाही देने का खिदमत का जरिया है। और प्यारे भाई, कहानत उम्मीद की खिदमत है। कहानत हम सभी कहनों के लिए भी, कहानत रोजाना की हाँ है। ये एक दिन की हाँ नहीं है, ये रोजाना की हाँ है। और ये अतीक, ये एक दिन का जोश नहीं है, ये पूरी जिंदगी का जोश है।
ये फादर फ्रांसिस 25 साल हो गया उन्हें, ये 28 साल हो गए जुबली इन्होंने मनाई है। और मैं भी, मुझे आज ही लगता है जैसे मैं कल फादर बनना, मैं हर रोज एंजॉय कर रहा हूँ। ये हर रोज एंजॉय करने की कहानत है। मुंह को आप अंदाजा करें कि आपके मुंह के से निकली हुई किसी बात से अगले बंदा कलेजा ही सड़ जाए तो फादर बनने का की फायदा। तो मैं ये कहूंगा कि ये आकड़ शाकड़ सब कुछ यहीं पे रह जाना है। जहां जहां भी आप खड़े हो वहां से मोहब्बतें निकले, बरकतें निकले, प्यार निकले, और लोग आपको नहीं बल्कि आपके पैदा करने वालों के साथ साथ खुदा की तारीफ करें कि जिसने आपका इंतखाब किया है। प्यारे भाई भराओ तो भैनों, ये फादर ज़ुहैब साहब बैठे हुए यहाँ पे, इनकी इजाजत से इन्हों के घर पाकमास होने डी सी, इन्हों की बाजी कह लगी कि जदों फादर ज़ुहैब पैदा होए ना, तो इन्होंने पूरे पिंड च रौला पा दिता कि एडा गोरा मुंडा पैदा है कि पिंड च कभी वेख्या नहीं होगा किसी ने। इन्हों वेख के इन्हों की बाजी कह लगी कि मैं फौरन अपने भरा दसन वालिद साहब खुदा को पहुँच गए हैं। उन्होंने वेख के मैं आख्या जी कि भाजी खुदा ने तुहानू फादर मातो जिहा पुत्र दिता है। तो मैं कहा जी मातो जिहा पुत्र तो दिता, कभी कम भी मातो वाले कर लैण तो पूरी जिंदगी च अमर हो जाएंगे। कहते ने कि एक बादशाह ने अगर कोई काला तो माफी चाहो, मैं कालियां के खिलाफ नहीं जे, मतलब बाद च मैनू फड़िया कि भाजी तुहानू काले रंग ना की मसला है, मैं तो अपना ब्रदर नाल काला रखिया है। तो बंदा बादशाह ने कहा जी कि अपने कम करने वाली नू कि जड़ा भी मेरी राया दे विच सब तो सोहना पुत्र है ना, वो तू मेरे को लैके आ। वो गई अपना पुत्र चुक लियाई जड़ा साढ़े तो भी काला सी, चुक के लियाई। बादशाह ने आख्या मैं तेनों आख्या जड़ा सब तो सोहना पुत्र है वो लैके आ। वो वापस गई, फिर उन्हें चुक लियाई। मुंडे का नक वगंडिया है, रंग वो साडे वर्गा है। तो उन्हें आख्या बादशाह ने मैं तेनों क्या है कुछ सोना जड़ा पूरे महल्ले च सोहना पुत्र है वो लै क्या। तो आंदी है जी कि बादशाह सलामत, हर मां नूं अपना ही पुत्र सोहना लगता, तो मेरा पुत्र इस तो वड्डा कोई पुत्र ही कोई नहीं। ते बाजी फरद तुसी आप गोरे चिट्टे हो, तुहाडा मुंडा भी गोरा चिट्टा है। तो मैं कहना चाहना वा कि तुसा अपना सोहना पुत्र खुदा दी नजर कीता है, इहदी रहनुमाई भी करियो कि किसी भी गल ते पिछे ना मुड़े, अगे बढ़ता चला जाए। तो प्यारे भाइयों, काहिन खुदा के दिल की धड़कन है, काहिन खुदा के दिल की धड़कन है। और जहां काहिन ईमानदार हो, वफादार हो, सच्चा हो, वहां कलीसिया जिंदा होती है। फादर अतीक अल्बर्ट खुदा खौफी में जवान हुआ, हिकमत में बढ़ा, रूहानी इक़दार में तरक्की पाई, और यो आज कहन बनकर बलूगत और इस्तिकाम हासिल कर चुका है, ताकि रूहों की निजात के लिए और इल्म के जेवर से लोगों को आरास्ता करने के लिए खुदा से मिलाए। हमारी दुआ है कि यूक्रिस्ट की कुर्बानियां चढ़ाने से आप बहुत सारी रूहों को अब्दी जिंदगी का वारिस बना सकें। खुदा आपको हमेशा कहनाना बुलावे में साबित कदम रखे। खुदा करे कि फादर अतीक अल्बर्ट के इल्म हिकमत का ये सितारा फादर अल्बर्ट ताबत रोशनियों से अंधेरों को दूर करता रहे। और खुदा ने प्यारे भाई जो नेक खिदमत आप में शुरू की है, खुदा ने जो नेक आप काम आप में शुरू किया है, खुदा पूरी हयाती पूरी जिंदगी आपसे वो खिदमत लेता रहे। और आखिर में मैं फादर अतीक आप सभी के लिए, नाम आज मेरी मजबूरी है, मैंने फादर अतीक का लेना, बस खाना भी खाना है, लेकिन आप सभी शामिल हैं। फादर अतीक अल्बर्ट, खुदा से तेरा राबता हो गया है, खुदा से तेरा राबता हो गया है। फादर अतीक तू यस्सु में मसा हो गया है। सलामत रहे तू हर एक गांव पर, सलामत रहे तू हर एक गांव पर। अब रूहे पाक तेरा किला हो गया है। हो तुझको मुबारक मसीहत के सलार,
हो तुझको मुबारक मसीहत के सलार, जीवन में रहे तेरी ऐसी बहार, खिदमत ही खिदमत हो तुझसे अदा, खुदा तुझसे करता रहे यूं ही प्यार। फदरती तेरे लिए मैं दुआ मांगता हूँ, तेरे लिए मैं दुआ मांगता हूँ, खुदा से कुछ ऐसी अता मांगता हूँ। ए फादरती खुदा से तेरे लिए मैं हिकमत दनाई वफा मांगता हूँ। प्यारे भाई बहन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि बेशक काहिन आपके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन आपकी दुआओं की भी हमें बहुत ज़रूरत है। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए करते हैं, और ख़ास तौर पे इन नौजवान काहिनों के लिए दुआ करें कि आज यीशु के लबादे में बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और खुदा करे पूरी ज़िंदगी इनकी खूबसूरती नुमायाँ रहे। ये मुस्कराते रहें, प्यार बांटते रहें, बरकतें बांटते रहें, मोहब्बतें बांटते रहें। तो आइए अभी आखिर में मैंने फिर कहना है ज़ोर से, अगर आपने ताली सही ना बजाई तो मैंने खड़े होकर बजाते रहना, चौल ठंडे हो जाने। इतनी जोर से ताली बजाएं कि इन्हें खुशी हो कि उन्होंने कहानत का पाक सक्रमेंट हासिल किया है।